तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज हम करने वाले हैं फिर से जो आपका फार्मासिस्ट है। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में आज हम करने वाले हैं मैथमेटिक्स। तो 16 या 17 के आसपास जो आपके यहाँ पर क्वेश्चन रहने वाले हैं, आपको भी जो है इन सभी के आंसर देने हैं। ठीक है, खुद से ट्राई करना है, बिल्कुल आपके सिलेबस पर आधारित है। जो भी आपके सिलेबस में है वो वहीं से जो ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है, तो दोनों के लिए जो है फायदेमंद है, इंग्लिश और हिंदी के लिए। तो कुछ शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ। क्वेश्चन है, दिए गए समीकरण में n का मान निकालिए। तो ये आपके पास समीकरण है 23 का स्क्वायर प्लस रूट एक्स बराबर 625। इसमें आपको x का मान बताना है कितना होगा। तो जल्दी से आपको बताना है x का मान कितना होगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर 23 का स्क्वायर करना है। जब आप 23 का स्क्वायर करोगे तो ये आएगा आपका 529। ठीक है, प्लस रूट एक्स बराबर 625 है ना। तो एक्स का मान निकालोगे तो रूट एक्स जब इधर जब 529 जब इधर साइड जाएगा तो माइनस में आएगा ना। तो क्या होगा, 625 माइनस कितना, 529। 529, तो जब आप इसको माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 14 में से 9 गए, कितना बचेगा दोस्तों, 15 में से 9 गए तो कितना बचा, 6। तो ये जो आपको बचेगा 96, कितना बचेगा, 96 बचेगा। रूट एक्स आपका कितना आ गया, 96। तो आपका जो है एक्स बराबर कितना होगा, एक्स बराबर जो है आपको जो है, जब रूट आप हटाओगे तो इसका आपको क्या करना है, स्क्वायर करना है। ठीक है, तो एक्स बराबर आपका कितना होगा, ये होगा आपका 9216। तो जहाँ पर भी आपका 9216 है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। खुद से भी आपको इसको जो है ट्राई करना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों के गोलार्ध का आयतन है ना, 2425 1/2 सेंटीमीटर का क्यूब है। इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। पाई बराबर भी आपको दे रखा है 22/7 ले। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है, आपने रीड कर लिया होगा। तो आइए इसका पोस्टमार्टम करते हैं। तो क्या होगा इसका राइट आंसर। तो देखिए, जो गोलार्ध का आपका आयतन होता है वो होता है, गोलार्ध का आयतन बराबर कितना होता है, आयतन ये होता है दोस्तों आपका 2/3 पाई आर का क्यूब। क्या क्या यहाँ पर दिया है आपका, पाई का मान आपका दिया है 22/7, और इसकी त्रिज्या त्रिज्या आपको निकालनी है, आर क्यूब आपको निकालना है। तो बस सिंपल सा मान आपको इसमें रखना है। तो देखिए, मान आपका क्या दे रखा है, कितना, अर्ध गोलार्ध का आयतन आयतन कितना दे रखा है, 2425 1/2। तो यहाँ पर इसका आयतन लिख देते हैं हम, कितना है, 2425 1/2 बराबर ये कितना है, गोलार्ध का आयतन बराबर इस कितना होगा, ये होगा इस किसके बराबर, 2/3 पाई आर क्यू के बराबर। जब आप इसे सॉल्व करेंगे दोस्तों तो ये आएगा आपका, यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा 4851/2 बराबर 2/3 गुणा 22/7 गुणा आर का क्यूब। ठीक है, ये पाई है। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा, ये आएगा दोस्तों आपका आर क्यूब बराबर 21/2 का क्यूब। ठीक है, 21 का क्यूब बटे 2 का क्यूब। और आर का नाम, अगर आप आर का नाम मान निकालोगे, आर बराबर तो ये आएगा आपका 10.5 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर कहाँ पर है आपका, 10.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बाकी इसे आप तोड़ देना, ये कहाँ से आया है इसे आपको तोड़ देना है, इतना तो आपको मालूम होगा कि किस प्रकार से यह सॉल्व हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का योग 20 सेंटीमीटर है। यदि इसके विकर्ण की लंबाई 12 सेंटीमीटर है तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, तो आपको बताना है कितना होगा। ठीक है, घनाभ है कोई घनाभ। तो आइए यहाँ पर जो है हम इसे सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ये है दोस्तों आपका कोई इस प्रकार से घनाभ, ये क्या है आपका घनाभ है। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या क्या दे रखा है, तो यहाँ पर आपको दिखाइए क्या है, इसकी लंबाई यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये है इसकी हाइट यहाँ से यहाँ तक, और ये क्या है इसकी, ये है इसका आधार बेस। ठीक है,
तो यहाँ पर प्रश्न अनुसार क्या दिया है, जो क्वेश्चन अनुसार दिया है आपका, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का योग बराबर 20 है। तो सिंपल से है, लंबाई प्लस योग का मतलब जोड़, चौड़ाई प्लस हाइट बराबर कितना है 20 है। ठीक है। और विकर्ण कितना है, विकर्ण आपका दे रखा है 12 सेंटीमीटर। तो विकर्ण बराबर आपका कितना है, विकर्ण बराबर आपका 12 सेंटीमीटर है। इतना आपका हो गया। अतः विकर्ण का सूत्र क्या है दोस्तों, अतः विकर्ण बराबर कितना हुआ, विकर्ण आप निकालोगा, बहुत बार सिंपल सा है। तो ये होता है लंबाई प्लस बेस प्लस हाइट का स्क्वायर। ठीक है। और ये बराबर कितना दिया आपका 12। ठीक है। विकर्ण बराबर कितना दिया आपका 12 दिया है। अब देखिए जब आप इसको खोलोगे तो कितना आएगा, एल स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस एच मतलब हाइट का स्क्वायर बराबर कितना, 12 का आप स्क्वायर करोगे तो आएगा 144 आया। चूंकि हम जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि जो आपका लंबाई प्लस, इसको जो है आप मर्ज कर दो सारे ना, ये सब का स्क्वायर कर दो ना, इकट्ठा कर दो इसे, ये बराबर आपका कितना है, ये अगर लंबाई स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर प्लस कितना आएगा 2 एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ठीक है। तो ये कितना दिया है आपका, यहाँ पर तो जगह नहीं बची, यहाँ पर जगह नहीं बची, तो डायरेक्ट सॉल्व कर लेता हूँ यहाँ पर। अब देखिए आगे क्या है, आगे आपका है कितना दे रखा है 20 2 बराबर कितना है आपका 144 प्लस 2L, जो अभी हमने लिखा था उसमें आपको इस सब का मान रखना है, प्लस BH प्लस HL। ठीक है। लंबाई गुणा बेस गुणा हाइट और हाइट गुणा लंबाई। ठीक है। तीनों की आपस में गुणा करनी है। तो ये आएगा आपका 2 लंबाई गुणा बेस बेस गुणा हाइट प्लस हाइट गुणा लंबाई बराबर ही आएगा आपका 256। कितना आएगा 256। तो राइट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर कहाँ है 256, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, तो ये है समीकरणों के ग्राफ 2x प्लस 3y बराबर 11 है, x माइनस 2y प्लस 12 बराबर 0। तो P(x1 y1) पर एक दूसरे को काटते हैं तथा समीकरण x माइनस 2y प्लस 12 बराबर 0। तो ग्राफ x क्यू जो है x2y2 पर x अक्ष को काटता है, तो x1 माइनस x2 प्लस y1 प्लस y2 का मान निकालना है। इसका आपको मान निकालना है। तो क्वेश्चन को आपसे एक बार आपको अच्छे से रीड करना है, फिर उसके बाद जो है इसे यहाँ पर सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो क्या क्या है दोस्तों यहाँ पर आपके पास, एक तो आपका है क्या है 2x प्लस 3y बराबर 11। ठीक है। जो जैसा दिया है हम यहाँ पर लिख देंगे 2x प्लस 3y बराबर 11, इक्वेशन नंबर 1। और 2 आपके पास क्या दिए है, x माइनस 2y प्लस 12 बराबर 0। तो दूसरा आपके पास क्या दिया है, x माइनस 2y प्लस 12 बराबर क्या है 0। ठीक है। और क्या है दोस्तों, और दिया है यहाँ पर, अब देखो x माइनस 2y प्लस 12 बराबर 0। तो अब क्या होगा, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपका, देखिए 2x माइनस 4y बराबर कितना आएगा -24। ठीक है। कितना आएगा 24 आएगा। और समीकरण 2 को जब हम हल करेंगे तो ये आएगा आपका x बराबर -2 और y बराबर आएगा आपका 5। ठीक है। अब देखिए समीकरण में आपका क्या दिया था कि x माइनस 2y प्लस 12 इक्वल्स टू 0 और y बराबर 0। ठीक है। ये है आपकी समीकरण 2 और ये आपकी समीकरण 3। अगर हम इन दोनों को हल करेंगे तो ये आएगा आपका x बराबर -12 और y बराबर 0।
तो y2 बराबर 0, x2 बराबर -12। तो हमें मान किसका निकालना था, देखिए आ गया x1 माइनस x2, y1 प्लस y2 का मान हमें निकालना था। तो ये क्या आएगा, तो ये आएगा यहाँ पर आपका x1 माइनस x2 प्लस y1 प्लस y2, इसका मान हमें निकालना। तो ये कितना आएगा, तो -2, x1 कितना था -2 प्लस x2 हमारा कितना आया 12, ठीक है, प्लस y1 हमारा 5 आया था और प्लस y2 हमारा 0, तो बराबर कितने हो गए 15, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर ए। तो ये इसका सॉल्यूशन है, आप देख लेना। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एक चतुर्भुज, यदि एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तथा 18 सेंटीमीटर है तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा। तो बताना है आपको राइट आंसर इसका क्या होने वाला है। देखिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ये बराबर होता है आपका 1/2 गुणा d1 d2, ठीक है। d1 और d2 क्या है आपके विकर्ण है ना, ये समचतुर्भुज का क्षेत्रफल है। अब देखिए तो कितना दे रखा है, d1 आपका कितना दे रखा है 24 सेंटीमीटर और d2 आपका 18 सेंटीमीटर, बस इसी में आपको मान रखना है, वो 1/2 d1 कितना आपका गुणा 24 गुणा 18। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपका 2 से जब काटोगे 12, ठीक है। तो 12 गुणा 18 बराबर ये आएगा आपका 216 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी। तो इतना आसान प्रश्न था, कोई जो है ज़्यादा इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी। अगला क्वेश्चन है, समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली दो भुजाओं की लंबाई 21 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो आपको बताना है एक समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली दो भुजाओं की लंबाई कितनी है, 21 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या आपको निकालनी है। माना कि आपको क्या है, एक परिवृत्त है, ये है आपका परिवृत्त, ठीक है। यहाँ पर आपका क्या है, एक समकोण त्रिभुज इस प्रकार से बना है, ठीक है, ये इस प्रकार से बना है, ये आपका बी और ये आपकी सी और ये आपका डी और ये आपका ए, ठीक है। और इसकी यहाँ से यहाँ तक कितना दे रखा है 20 सेंटीमीटर और ये लंबाई इसकी कितनी है 21 सेंटीमीटर। बस ये आपको बनाना है, बन गया। अब क्या करना है आपको, इसमें आपको क्या रखना है, मान रखना है। डेल्टा ए क्या है, त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में देखना है आपको। तो ए सी बराबर क्या होगा, जो आपका ए सी बराबर होगा वो आपका रूट में आएगा है ना, वो किसके बराबर होगा, ए बी का स्क्वायर, ठीक है, ए और बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए सी बराबर क्या होगा, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो सिंपल सा है, आपको रूट में रखना है 21 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, बस दोनों का जब आप स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, अगर इन दोनों को ऐड करोगे स्क्वायर करके तो ये आएगा आपका 841, ठीक है, रूट 841। जो 841 जो है, जब आप इसको रूट करोगे, रूट हटा दोगे तो आएगा 29, क्योंकि 29 का स्क्वायर होता है, ठीक है। 29 का स्क्वायर कितना होता है 841। राइट आंसर क्या आपका 29। 29 आपका कहाँ पर है, 29 जो आपका कहाँ पर है 29 सेंटीमीटर। अभी तो आपका ए सी आया, ठीक है, कौन सा आया ए सी। अभी तो आपने बी डी भी तो निकालना है, हमें क्या निकालना है, इस त्रिभुज की परिवृत्त की त्रिज्या निकालनी है। तो ए सी आपका कितना आ गया 29 सेंटीमीटर। तो बी डी हमें निकालना है, क्योंकि हमने परिवृत्त निकालना है, तो ये किसके बराबर होगा बी डी, ठीक है, बी और डी त्रिज्या। तो देखिए बी डी कैसे निकालेंगे हम, चूँकि हम जानते हैं बी डी बराबर, बी डी जो बराबर होगा कितना होगा 1/2 ए सी। तो ये जो बी डी जो होगा वो कितने किसके बराबर होगा, बी डी ए सी के बराबर होगा, ठीक है, 1/2 ए सी का आधा होगा। तो ए सी का हमें पता है कितना है, तो बी डी बराबर होगा 1/2, ए सी का मान हमें कितना दिया 29। जब आप इसे करोगे तो कितना आएगा, ये काटोगे 2 से तो आएगा आपका 14.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जहाँ पर भी आपका 14.5 सेंटीमीटर हो, आपका बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8 है, अच्छे से आपको ध्यान से पढ़ना है। दिए गए चित्र में कोण ए का मान ज्ञात कीजिए। इन द गिवन फिगर
कोण ए का मान आपको ज्ञात करना है। ये आपको दे रखा है ABCPQR। ठीक है, हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम, जो आपका त्रिभुज ABC है वो लगभग बराबर किसके होगा, त्रिभुज PQR। ठीक है, दोनों सेम ही है। देखो यहाँ पर 2x है, यहाँ पर 70 अंश है, यहाँ पे 70 डिग्री है। हमें क्या निकालना है, x। क्या निकालना हमने, कोण ए निकालना हमने। कौन सा, ये वाला 2x। ये कितना होगा, तो हमें पता है, चूँकि हम क्या जानते हैं, जो आपका कोण ए वो बराबर किसका होगा, कोण P। तो देखो ये कोण ए आपका किसके बराबर है, कोण P। ठीक है, कोण ए का मान आपके पास कितना है, चूँकि हम जानते हैं कोण ए आपके पास कितना है 2x। ठीक है, 2x दिया है, और P का मान आपके पास कितना दिया है यहाँ पर, x प्लस 2p। x प्लस 2p नहीं, x प्लस 20। ठीक है, x प्लस 20 ये यहाँ पर दे रखा है आपके पास। कोण P आपके पास कितना दिया है, x प्लस 20, और कोण ए आपके पास दिया है 2x। तो अब देखो आगे क्या होगा, आगे कुछ नहीं होगा, बस आपको सॉल्व करना है। तो x का मान निकालोगे आप तो कितना है, 20। x बराबर कितना होगा फिर 20। तो कोण ए बराबर आपको निकालना है, तो ये x बराबर 20 है कोण P का। तो a अगर आपको निकालना है तो ये आएगा आपका 2x, है ना, क्योंकि कोण ए आपका कितना होगा, देखो कोण P आपका कितना है, x प्लस p। तो x बराबर कितना होगा 20 है। ठीक है, कोण P आपका कितना है 20 है। अगर आपको कोण ए निकालना है तो x बराबर कितना 20 है, तो कोण ए हमारे को पता था कितना था 2x है। तो x का मान हमारे पास यहाँ पर निकल गया कितना है 20। तो बस सिंपल सा है, 20 गुणा 2 बराबर कितना हुआ 40। तो कितना हमारे पास 40 डिग्री। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 40 कितना आएगा आपका 40। बस सिंपल सा, अगर आपको x बराबर 20 है, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर दे तो आंसर भी वैसे भी आ जाता, 20 कितना था 40। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि 3x प्लस 5y प्लस 7z बराबर 49 है, तो 9x प्लस 8y प्लस 21z बराबर 126, तो y का मान क्या है। तो y का मान आपको निकालना है, क्या होगा, तो इसमें आपको y का मान निकालना है, कितना आएगा। तो देखिए क्या क्या आपके पास दिया है, एक तो आपके पास 3x प्लस 5y प्लस 7z बराबर कितना दिया है 49। ठीक है, दूसरा आपका 9x प्लस 8y प्लस 21z बराबर दिया है 126। अब आपको निकालना है 1 और 2, और इन दोनों की आपस में क्या करनी है, ये समीकरण 1 ये समीकरण 2, आपस में दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। तो ये आएगा आपका 9x प्लस 15y प्लस 21z, ये बराबर होगा आपका 147। ठीक है, इनको जो है किससे गुणा करना है, 3 से, दोनों को 3 से गुणा करना है। तो कितना आएगा 9x प्लस 15y प्लस 21z बराबर 147। समीकरण ये हमारी इक्वेशन 3 है। जब इक्वेशन 3 में से हम इक्वेशन 2 घटाएंगे तो ये आएगा आपका कितना आएगा 7y बराबर 21। ठीक है, क्योंकि ये कट जाएगा सारा, ये भी आपका कट जाएगा, तो 15 में से 8 गए तो आपका 7y बचेगा, और यहाँ पर 147 में से 126 घटाएंगे तो कितना बचेगा 21। तो y बराबर आपका कितना आएगा, y बराबर 21/7 बराबर 3। तो कहाँ पर आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री से, आपका त्रिकोणमिति से है। आपको जो है ये दिया है साइन, ये दिया है, ये सवाल है, इसका जो है आपको मान निकालना है। तो क्या मान आएगा इसका, तो क्या मान आएगा इसका, तो अगर हम इसकी बात करें, साइन 23 डिग्री कॉस 67 टेन 45 प्लस कॉस 23 डिग्री साइन 67 डिग्री कॉट 45 डिग्री बटे 2 साइन 45 डिग्री कॉस 45 डिग्री का मान है, तो कितना होगा। तो इसका जो मान होगा आपका 1 आएगा। ठीक है, बस इनके बटे में आपको 1 करना है, और देखिए क्या आएगा, ये आएगा आपका साइन 23 डिग्री कॉस 67 डिग्री प्लस कॉस 23 डिग्री साइन 67 डिग्री, इसके बटे में आपको क्या करना था 1। ठीक है, अब देखो कितना आएगा, बराबर साइन 23 डिग्री प्लस 67 डिग्री बराबर कितना आएगा, तो आएगा आपका साइन 90, और साइन 90 डिग्री, साइन 90 का मान कितना होता है 1। तो सिंपल था आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, राइट आंसर क्या है,
ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। यदि साइन थीटा 15/17 है तो कॉस थीटा और टेन थीटा का मूल्य है। तो ये भी आपके पास दिया है, गिवन है। क्या क्या दिया है आपके पास? साइन थीटा, तो यहाँ पर लिख देता हूँ साइन थीटा बराबर 15/17। तो कॉस थीटा और टेन थीटा का मूल्य आपको निकालना है। क्या होगा? तो सबसे पहले हमने क्या निकालना है दोस्तों? सबसे पहले तो हमने एक बनाना है, इसका ग्राफ बनाना है। तो ये आएगा आपका एक, इस प्रकार से आपको ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो ये आपका कितना है? 15। आपको पता है साइन थीटा बराबर क्या होता है? 17। और ये क्या आपका कितना है? 8। ABC, ठीक है। ये आपका साइन थीटा है ना। अब आपको इनमें से निकालना है, क्या क्या निकालना है? ए बी कितना है? जो AB बराबर होगा आपका, वो है आपका √17 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर, है ना। 8 आया, ठीक है। आपने निकाला भी, कहाँ से आया? इन दोनों को जब आप स्क्वायर करोगे तब आपको यहाँ पर आएगा 8, ठीक है। तो हम जानते हैं कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार कितना है? 8/17। एन टेन थीटा बराबर क्या होता है? टेन थीटा बराबर आपका क्या होता है? लंब बटे आधार, ठीक है। तो 15/8। तो 8/17 और 15/8 ये जो है इनके मान है। तो कहाँ पर है? 8/17 और 15/8, ऑप्शन नंबर बी। तो इसका राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अगला है निम्न आंकड़े। यहाँ पर आंकड़े दिए हैं, के का मान आपको निकालना है ना। समांतर माध्य इसका 21.5 है। तो आपको माध्य निकालना है। माध्य का आपको सूत्र पता है। तो एक्स के ऊपर ये बाहर लगा रहता है, बराबर ही होता है तो जब आप इस फॉर्मूले में जो है इनके मान रखते हैं तो कितने मान है? ये सारे दोस्तों आपको रखने हैं, ठीक है। इन दोनों को कितना आया? इन दोनों को गुणा करनी है, एक्स एफ, है ना। इन दोनों की गुणा करके, इन दोनों की गुणा करके, इन दोनों की गुणा, इन दोनों की गुणा और इन दोनों की गुणा, तब आपको के का मान यहाँ पर निकालना। देखो कितना आएगा। जब 15 × 6 करोगे आप तो कितना आएगा? 5 × 6 करोगे तो ये आएगा आपका 30 प्लस, टोटल कितना दिया है? तो यहाँ पर जो इसका मान जो दिया है वो दिया है आपका 21.5। समांतर माध्य कितना है? 21.5 है। ये बराबर आएगा, इन दोनों की गुणा करनी है FI/XI की, ठीक है। तो जितने भी है इन सब की गुणा करनी है और जोड़ना है। तो कितना है? तो 5 × 30 प्लस 60 प्लस 75 प्लस 35 के प्लस 90 अपॉन में आपका आएगा। लास्ट में आपको EFI का मान लेना है। ये लेना है आपका 6 प्लस 4 प्लस 3 प्लस के प्लस 2, है ना। क्या आगे? 5 6 30, 15 चौक 60, 25 3 75। इसका मान हमने यहाँ रखे, ठीक है। यहाँ पर 35 के साथ के गुणा है तो 35 के आया और 45 × 90, ये मान हमने इसमें रखे, है ना। अब नीचे क्या आएगा? नीचे सिर्फ इसका मान आएगा, FI का मान आएगा, है ना। इसका मान आएगा। तो ये कितना है? 6 4 10 3 13 के और 2, तो कितना है? 6 प्लस 4 प्लस 3 प्लस के प्लस 2 बटे में ही आएगा, ठीक है। अब देखो कितना आएगा। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपका, जब यहाँ से आप दशमलव हटाओगे 21 15 में से, तो यहाँ पर आपका 10 का भाग देना पड़ेगा, बराबर। ये कितना आएगा? जब आप इसको जोड़ोगे आएगा 255 प्लस 35 के, और नीचे कितना आएगा आपका? नीचे आएगा आपका 15, 6 4 10 और 5 15 प्लस के, इतना आएगा। अब देखो, अब क्या करना है आपको? इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करोगे तो कैसे करोगे? तो आइए सॉल्व करते हैं। तो कितना आएगा दोस्तों आपका? अब आएगा आपका, जब आज भी इसकी काटा फाटी करोगे तो आएगा 43/2 बराबर, यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आपका सेम रहेगा, ठीक है। 250 प्लस, ये प्लस है 35 के अपॉन 15 प्लस के, ठीक है। इसके बराबर आएगा। अब देखो ये आ गया। अब आपको इसको जो है सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करोगे?
43 की गुणा होगी किसके साथ, 15 प्लस के साथ, इस प्रकार से है ना। इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई करनी है तो 43 की मल्टीप्लाई इसके साथ होगी, 2 किसके साथ होगी, बस सिंपल सा आपको करना है। तो 43 मल्टीप्लाई, तो ये है 15 प्लस के बराबर 2 की मल्टीप्लाई आपको करनी है किसके साथ, 2 की मल्टीप्लाई 255 प्लस 35 के, 2 गुणा 255 प्लस 35 के, ठीक है। अब आप जब इसको करोगे तो ये आएगा आपका कितना आएगा, जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे आएगा आपका 645 प्लस 43 के, क्योंकि जब मल्टीप्लाई होगी तो 43 की जो मल्टीप्लाई होगी 43 की वो 15 के साथ भी होगी और इसके साथ भी होगी ना। 15 43 की करोगे आएगा 645 और 43 के की करोगे आएगा 43 के बराबर होगा। अब इन दोनों की करोगे आप तो कितना आएगा, इन दोनों की करेगा आएगा 255 गुणा 2 आएगा 510, ठीक है, प्लस 35 गुणा 2 करोगे तो कितना आएगा 70 के, इस प्रकार से आएगा। अब आपको सॉल्व करना है तो ये जो आपका आएगा दोस्तों सॉल्व करके तो आएगा आपका 135 बराबर 70 के माइनस 43 के। 135 क्यों आएगा, जब आपको जो है 45 को इधर लेंगे तो माइनस हो जाएगा, 45 जब आप इधर आ जाएगा तो 135 बचेगा ना। 645 में से अगर आप 510 घटाएंगे तो 135 बचेगा, ठीक है। और 70 के माइनस 43, जब 70 के 43 उधर जाएगा तो माइनस में होगा, क्योंकि यहाँ प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में होगा। अब देखो कितना आया, अब देखो फिर से कितना आया, इसका मान कितना आया, अब 135 बराबर तो 27 के बचा ना, तो के बराबर कितना आएगा, तो के बराबर आएगा 135 बटे 27, तो ये आएगा आपका 5, ठीक है, बराबर 5। राइट आंसर क्या है आपका 5। तो जहाँ पर भी आपका राइट आंसर 5 है वही आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी में। तो आपको खुद से भी इसके जो है ट्राई करना है, इसी प्रकार से आपके सवाल बनने हैं। अगला है बिंदु पी है 4,1 की रेखा 4x माइनस वाई बराबर 0 से वह दूरी जो एक ऐसी रेखा के अनुदिश मापी गई है जो एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा 135 डिग्री का कोण बनाती है, तो कौन सी होगी। क्वेश्चन आपको रीड करना है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, तो डायरेक्ट जो मैं इसका राइट आंसर आपको बता दूं तो ये आपका इस प्रकार से कोई कोण बनना, ठीक है। ये आपका कितना है पी है 4 1 यहाँ पर है, और ये आपका 4x माइनस वाई बराबर 0, ये आपका क्यू है, और ये कितना है लैम्डा 4 लैम्डा, ठीक है, इतना है। अब आपको जो है इसको निकालें, जब आप इसको निकालोगे तो ये जब आएगा ये आएगा दोस्तों आपका 4 लैम्डा माइनस 1 बटे लैम्डा माइनस 4 बराबर ये आएगा 10 135 डिग्री, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा पी क्यू, डायरेक्ट मैं आंसर बता देता हूँ इसका √3/2, ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर है। क्योंकि पी क्यू अगर आप निकालोगे तो इसमें आएगा आपका 4 माइनस 1 का स्क्वायर आएगा रूट में, प्लस 1 माइनस 4 का स्क्वायर आएगा। पी और क्यू आप जब निकालोगे पी और क्यू तो 4 माइनस 1 का स्क्वायर और 1 माइनस 4 का स्क्वायर आएगा, तो ये जब आएगा ये आएगा √9 प्लस 9 का स्क्वायर। तो जब आप रूट 18 आएगा 18 आएगा, जब आप इसको सॉल्व करोगे रूट हटा दोगे तो पी क्यू बराबर जो आएगा आपका वो आएगा √3√2, ठीक है, ये आंसर आएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी। अगला फिर से ट्रिग्नोमेट्री का आपका कॉस प्लस सेक बराबर 2 है, तो कॉस 1 117 प्लस सेक 1 170 थीटा बराबर कितना होगा। तो इन दोनों का मान रखते हैं कि माना इन दोनों का थीटा जो है बराबर कितना है 0 है, ठीक है। तो कॉस 0 डिग्री प्लस सेक 0 डिग्री बराबर कितना आएगा 2, ठीक है। तो कितना है कॉस 0 का मान 1 प्लस 1 बराबर कितना है 2, तो 2 बराबर 2 ये हो जाएगा। तो आपको कॉस प्लस सेक का इसका मान रखना है, तो आपको पता है इसका मान कितना आएगा, क्योंकि हमने कॉस कितना माना है 0, तो कॉस के ऊपर जो 117 है तो 117 तो 1 की घात आपको करनी है, कॉस 0 का मान कितना है 1, 117 प्लस सेक
जीरो का मान कितना है आपका 1 आपका यहाँ पर आया है। ये भी आपका कितना आएगा 117। तो अगर एक की घात जितनी भी हो मान कितना आएगा एक ही आएगा, बराबर कितना आएगा एक, है ना। इसकी अगर आप इसके साथ करोगे तो एक आएगा, इसके साथ अगर आप इसको स्क्वायर करोगे 117 बार तब भी एक ही आएगा। तो 1 + 1 बराबर कितना होगा 2। तो आंसर आपका क्या है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 2 आएगा आपका। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि लास्ट क्वेश्चन है, श्रेणी 72 + 77 + 68 + 40 का योगफल है। तो आपको बताना है इसका योगफल कितना होगा। इस प्रकार के सवाल आपके आते हैं तो ए का मान आपके पास कितना है, ये वाला सबसे पहली संख्या 72। ठीक है, एन का मान आपके पास दिया नहीं है, और डी बराबर आपका कितना होगा 70 माइनस, है ना, 70 माइनस करना है तो -2 आएगा, है ना। 70 में से 72 घटाओ तो -2 तो आएगा। और एल बराबर आपका कितना है 40। ये वाला आपका किसका मान है, एल का मान है। सिंपल सा आपको सूत्र में रखना है। तो एल बराबर आपका सूत्र क्या रहता है, a + n-1 इंटू डी। तो सिंपल सा आपको रखना है एल बराबर, एल कितना आपका 40 बराबर 72 + n1 माइनस कितना n-1 आपको निकालना है, और डी का मान आपके पास -2 है। ठीक है, जब आप इसको निकालेंगे तो आएगा -32/-2 बराबर n-1। कितना आएगा 32 - 2 बराबर n-1। क्योंकि 40 में से अगर आप 72 में से 40 घटाओगे, 40 में 72 घटाओगे तो कितना आएगा -32। ठीक है, और बटे ये -2 है तो माइनस माइनस कट जाएगा। तो आपके पास यहाँ पर जो आएगा n बराबर वो आएगा आपका 17। कितना आएगा 17। ठीक है, अब देखो कितना आएगा यहाँ पर, हाँ अब आएगा बराबर आपका आएगा जो सूत्र रहता है आपका SN बराबर n/2 a + l। ठीक है, तो n/2 का जो मान था आपका 17/2, कितना है आपका 17/2 72 + 40 बराबर 17 × 112/40 + 72 करोगे तो 112 आएगा बटे 2। अगर करोगे तो SN का मान जो आपका आएगा वो आएगा 952। ठीक है, तो ये दोस्तों मैथमेटिक्स के क्वेश्चन है आपका ऑप्शन नंबर बी, है ना। यदि इसमें आपको कहीं पर भी त्रुटि नज़र आती है तो आप कमेंट जरूर करें। बाकी जो है इसी प्रकार के जो आपके एग्ज़ाम में प्रश्न बनने वाले हैं, तो ये आपके लिए जो है फॉरेस्टर के लिए जो है इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में कुछ नेक्स्ट प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।